नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीके स्टडी हब में। आप लोग देख रहे हैं करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर के सेशन में हम लोग 10 नए करंट अफेयर देखेंगे और कल जो देखे थे उसका फिर से रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, 69th नेशनल स्कूल गेम्स किस राज्य में शुरू किए गए हैं। दोस्तों, ये 69 नेशनल गेम जो शुरू किए गए हैं आपका ये पंजाब में शुरू किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, पंजाब। 60 नेशनल ये नेशनल स्कूल गेम्स जो है आखिर है क्या। ये स्कूल गेम जो दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पे है ना, स्कूल के विद्यार्थियों को जो है गेम कराया जाता है। वो इसमें से बहुत सारे गेम होते हैं। भारत के विभिन्न स्कूलों के छात्रों के लिए आयोजित एक बड़ी खेल प्रतियोगिता है जिसमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, तैराकी, कुश्ती, कराटे और अन्य खेल जो है शामिल है। और ये खेल पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न आयु वर्ग के समूह के लिए है। नवंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य छात्रों में खेल भावना और प्रतिभा को बढ़ावा देना है। इनके जो आयोजक होते हैं स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, इससे पहले हम लोग कल जो करंट अफेयर यानी 7/1/2026 को जो करंट अफेयर देखे थे उसका रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोग जो 10 प्रश्न देखे थे वही इस प्रकार हैं। नृत्य कला निधि पुरस्कार जो है, नृत्य कला निधि पुरस्कार किन्हें दिया गया था। उर्मिला सत्यनारायण को प्रदान किया गया था। ठीक है, नृत्य कला निधि पुरस्कार उर्मिला सत्यनारायण को प्रदान किया गया था। मनोज कोठारी जिनका हाल ही में निधन हो गए थे वह किस खेल से संबंधित था प्रश्न है। तो ये प्रश्न बनेगा बिलियर्ड से संबंधित है। भारत का गणतंत्र दिवस के अवसर पर एंटोनिया कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लाइन जो है मुख्य अतिथि के रूप में भारत आएंगे। ओके, और केंद्रीय रेशम बोर्ड के अध्यक्ष SK गिरीश होंगे। WPL 2026 के लिए यूपी वॉरियर्स, ठीक है, यूपी वॉरियर्स का कप्तान मैग लेनिंग होंगे। मैग लेनिंग जो है एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं। युद्ध अनाथों का विश्व दिवस यानी युद्ध में अनाथ हुए लोगों के लिए, बच्चों के लिए विश्व दिवस प्रतिवर्ष 6 जनवरी को मनाया जाता है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहले ब्रेल लाइब्रेरी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने खोली है। ओके, पाकिस्तान ने एक मिसाइल लॉन्च किया है, तैमूर नामक एक मिसाइल लॉन्च किया है। एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, ये का सफल परीक्षण किया है। ओके, इसकी मारक क्षमता 600 किलोमीटर है। खुतबात ये मोदी लाल किले के फसील से एक पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक को है जो धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया है। वायलिन वादक RK श्री राम कुमार को संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। ये थे कल के प्रश्न। आज हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे। इन प्रश्नों को अगर डिटेल से आपको जानना है तो कल का जो वीडियो यानी 7 जनवरी का जो वीडियो था उसे आप लोगों को देखना होगा। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी करंट अफेयर आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कहाँ लॉन्च की गई है। दोस्तों, भारत की पहली जो हाइड्रोजन पावर्ड लॉन्च की गई है वह हरियाणा में लॉन्च की गई है। ठीक है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच में लॉन्च की जा रही है, जिसके लिए जींद में एक हाइड्रोजन प्लांट भी तैयार किया गया है और इसका ट्रायल रन चल रहा है। यह ट्रेन प्रदूषण मुक्त यात्रा करेगी यानी पूर्णतः ग्रीन एनर्जी पे बेस्ड है। ओके, जल्द ही PM मोदी द्वारा ये देश को समर्पित किए जाएंगे। आज का तीसरा प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन जो किया जा रहा है वह गुंटूर आंध्र प्रदेश में किए जा रहे हैं। कहाँ किए जा रहे हैं? गुंटूर आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ये मेला जो है
खास करके महिलाओं के लिए बहुत ही मायने रखते हैं। महिला स्वयं सहायता समूह, है ना, के सशक्तिकरण पर केंद्रित है, जहां 21 राज्यों की लगभग 300 महिला कारीगर अपने हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पाद एवं पारंपरिक व्यंजन जैसे पंच पोचमल्ली, गढ़वाल, जूट उत्पाद, बांस शिल्प, आभूषण प्रदर्शित कर रही हैं। साथ ही यह लखपति दीदी की सफलता की कहानियां और ग्रामीण आजीविका प्रशिक्षण पर भी जोर देता है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत की संस्कृति, विविधता और उद्यमिता को राष्ट्रीय मंच पर लाना है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं आज का चौथा प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम अब कौन बन गया है? तो दोस्तों, दुनिया का जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम बन गया है वह भारतीय रेलवे बन गया है। भारतीय रेलवे ने ये कारनामा करके दिखाया है। ठीक है, तो पांचवा प्रश्न दोस्तों, आज का पांचवा प्रश्न है, हिस्ट्री विथ इंडिया इग्नोर्ड किताब को किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेम प्रकाश। किनके द्वारा लिखी गई है? प्रेम प्रकाश। ओके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का छठा प्रश्न है, पृथ्वी का घूर्णन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 8 जनवरी। पृथ्वी का घूर्णन दिवस जो है 8 जनवरी को प्रति साल मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हम लोग ये लेते हैं। ठीक है, आज का 7वां प्रश्न है, चर्चा में रही वेब एक्स, है ना, चर्चा में रहा हाल ही में वेब एक्स पहल किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आती है? दोस्तों, ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। आखिर वेब एक्स है क्या? वेब एक्स जो है एक ब्रांड का नाम है जिसके कई अलग अलग उत्पाद और सेवा हैं, जिनमें मुख्य रूप से कार केयर उत्पाद जैसे वैक्स, शैम्पू, पॉलिश, वेब टेक्नोलॉजी, पुश नोटिफिकेशन के लिए, स्टार्टअप्स के लिए एक एक्सेलरेटर का प्लेटफॉर्म का काम करती है। दोस्तों, अभी फिलहाल में सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो है अश्विनी वैष्णव जी हैं और डॉक्टर एल मुरुगन जो हैं राज्य मंत्री हैं। ये केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी और राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन हैं। ठीक है, जबकि संजय जाजू जो है मंत्रालय के सचिव हैं। चलिए 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का 8वां प्रश्न है, केलामारिया मिजोरेमेसिस नामक एक नई रीड सांप प्रजाति की खोज की गई है। ये कहाँ पे हुई है? तो ये खोज जो हुई है कहाँ पे हुई है? मिजोरम में हुई है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। ओके, मिजोरम के जंगलों में सांप की एक नई प्रजाति केलामेरिया मिजोरमेसिस की खोज से वैज्ञानिक हैरान है ना। 15 साल के रिसर्च और डीएनए टेस्ट के बाद इसकी पुष्टि हुई है। यह गैर विषैला जमीन के नीचे रहने वाला सांप है जो अब तक इंसानी नजरों से छुपा हुआ था। आज का 9वां प्रश्न है दोस्तों, भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? ठीक है ना, ये EB4 बिजनेस वीजा जो है आपका चीन के बिजनेसमैन के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, एक बिजनेस वीजा है। तो हाल ही में भारत सरकार ने ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा, जिसका पूरा नाम है EB4 वीजा का नाम क्या है? ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा। ओके, यानी इसे शॉर्ट में EB4 बोला जा रहा है। ओके, की शुरुआत की है। इसके तहत चीन के कारोबारी भारत में विशेष व्यावसायिक कार्यों के लिए यात्रा करने हेतु आवेदन कर सकते हैं, इस वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन कार्यों में मशीनरी की स्थापना और उसे चालू करना भी शामिल है। अगर कोई वहाँ से मशीनरी वगैरह का स्थापना करने के लिए या फिर चालू करने के लिए, संचालन के लिए कोई इंजीनियर या कोई भी टेक्नीशियन वहाँ से आते हैं तो ये EB वीजा लेके आ सकते हैं। चलिए 10वां प्रश्न है दोस्तों, आज का 10वां प्रश्न है, सड़क निर्माण में कमर्शियल तौर पर बायो बिटुमेन बनाने वाली दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो दोस्तों, सड़क निर्माण के लिए एक बायो बिटुमेन
की जरूरत पड़ती है। ये बायो बिटुमेन है क्या, है ना। पारंपरिक पेट्रोलियम आधारित बिटुमेन कोल तार है जिससे सड़क का निर्माण होता है। एक पर्यावरण अनुकूलन अस्थायी विकल्प है जो कृषि अपशिष्ट जैसे पराली, बायोचार, लिग्नन और शैवाल जैसे नवीकरणीय स्रोतों से बनता है, जिसका मुख्य उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन कम करना है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाना है। यह पारंपरिक बिटुमेन की तरह सड़कों पर जो है बांधने का काम करती है, यानी सड़कों को बांधने का काम करती है, ठीक है ना। पहले कोल तार जो हम लोग यूज करते थे उसके जगह पे एक नया ये कुछ खोज किए गए हैं, ठीक है ना। हमें कमर्शियल तौर पर बायो बिटुमेन का खोज किया गया है। तो यह खोज जो किसने किया है, हाँ, कौन सा पहला देश है दुनिया भर में बिटुमेन बनाने वाला, जो दुनिया पहला का देश का सॉरी विश्व का जो पहला देश बना है वह कौन बना है, भारत बना है, ठीक ना दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये नंबर। ओके, तो दोस्तों आज का करंट अफेयर का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।